पूरे घर के सामने ईशा ने किया अविनाश से प्यार का इजहार, प्यार को कबूला भी है। और दोस्त अविनाश ने भी बड़े आराम से पहली बार इतनी खुलकर अपने दिल की बात रखी। नॉमिनेशन का टास्क है तेल लेने। भाई बिग बॉस में नॉमिनेशन का टास्क चल रहा था और एक अविनाश कैफे हाउस बनाया गया था। इस कैफे हाउस के अंदर लड़कियों को जाना था, अविनाश को इम्प्रेस करना था और उसके बाद उनसे नॉमिनेशन की डिमांड रखनी थी। अब उनकी मर्जी, वो होता है ना कि भैया उसकी मर्जी जिसको पास बिठाए। इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया, बस में जाना में नशिश्तें नहीं होती मखसूस, एक बार जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया। तहजीब हाफी का ये शेर है। और ऐसा लग रहा था कि अविनाश मिश्रा और ईशा वो डेट जो करनी थी वहां पर, वो तो दोस्त महज फॉर्मेलिटी थी। अब तो बात डेट से आगे तक ले जाने की थी। बाकी लड़कियां भी आईं और काफी अच्छी चीजें हुई, जैसे चुम के साथ अविनाश ने डांस वगैरह किया, फिर वो करणवीर मेहरा ईशा का डांस। बिग बॉस के कुछ अच्छे एपिसोड भी होते हैं जिन्हें देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है, और ये कुछ ऐसा एपिसोड था। लेकिन जब ईशा आती है तो मामला जरा खूबसूरत हो जाता है। एक तो बिग बॉस थोड़ी सी लाइट को डिम कर देते हैं, आते ही डांस करते हैं। वो हम तुम का टाइटल सॉन्ग जो है, आए हाय क्या प्यारा लग रहा था। आप इन दोनों को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, आपको ये पसंद हो या ना हो, लेकिन आप तालियां जरूर बजाएंगे। और पूरा घर इस चीज से इंप्रेस था, पूरा घर। अब क्या होता है, फिर वो चीजें दिखाने के लिए लेके जाते हैं और वहां पे लिखा होता है कि विद ईशा सिंगल कमिटेड कॉम्प्लिकेटेड। अब वहां पर जो सिंगल होता है उस पर टिक होता है और फिर ईशा अपने लिपस्टिक से वहां पर दिल बना देती हैं विद ईशा में। और फाइनली बेसिकली पूरा घर वाले कह देते हैं, ईडन रोज खासकर, वो कहती हैं तो फिर क्या इसे वही समझे जो हमें नजर आ रहा है, जो हम समझ रहे हैं। और बेसिकली बिल्कुल ये क्लियर हो गया है दोस्त, ईशा ने अविनाश के प्यार को कबूल कर लिया है। और इसके बाद फिर बातें की जाती हैं और फिर अविनाश कहते हैं कि ओके, तो फिर अब मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वो सब जो प्यार भरी बातें होती हैं बोलते हैं। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्त, मतलब वो होता है यार, आप एक इमोशन जो फील करते हो वो अलग तरीके की बात निकलती है। फिर ईशा भी कहती है कि सिर्फ तुम कहीं भी होगा लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ तुम काफी हो। और एक जो सबसे अच्छी चीज जो बोली वो ये बोली कि इट्स मतलब सबसे अच्छी बात ये कि मैं बिग बॉस में आई और तुमसे मिली। कहीं ना कहीं दोनों के जो प्यार के चर्चे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे थे। करणवीर मेहरा चुम दरांग, वो चुमवीर तो चल ही रहा था, लेकिन इन दोनों में एक डिनायल वाली चीज में ईशा थी। और अविनाश का बहुत पहले से क्लियर था दैट, मतलब ये चीज दिखती है कि अविनाश ईशा को पसंद से ज्यादा करते हैं। होता ना सॉफ्ट कॉर्नर, सर नहीं सर ये सॉफ्ट कॉर्नर से थोड़ा सा ज्यादा, और आई शुड से थोड़े से बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। लेकिन दोस्त पर्दा उठ गया है और अब इन दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, क्योंकि जाते वक्त आखिर में वो कान में कुकुर भी बोलती जाती हैं और आधे घर वालों को लगता है बोला है कबूल है। तो भाई मुझे तो लगा है कि कबूल हो गया है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि वाकई में ईशा ने अविनाश का प्यार कबूल कर लिया है? क्या और भी कमी बाकी है? और अब ये घर के सामने नहीं, बल्कि मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल टेलीविजन पर नहीं करना चाहता, लेकिन अब सबके सामने प्यार का इजहार हुआ, कबूल हुआ और अपने दिल की बात कही गई। बिग बॉस में बहुत कम ऐसे एपिसोड आते हैं जिसमें आप देखकर कहते हैं कि वाह यार मजा आ गया, आज कुछ तो खूबसूरत हुआ। आखिर में दो प्यार करने वाले मिले, दोनों ने अपने दिल की बात रखी। आपको क्या लगता है, क्या फाइनली प्यार कबूल कर लिया गया है या फिर एक स्टंट है जो कि कैफे में इंप्रेस करने के लिए किया गया? क्योंकि नॉमिनेशन टास्क तो चल रहा था, उसकी तो किसी को भी याद नहीं रही। जो नॉमिनेट हुए ना उन्होंने परवाह की, जो नॉमिनेट नहीं थे उन्होंने भी परवाह नहीं। तो सर हर कोई सिर्फ एक रोमांस देख रहा था जो कि कैफे के अंदर चल रहा था। आपको कैसा लगा ये रोमांस, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।